Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this will be a video जहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उस पर यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है आपको. इफ़ यू फाइंडिंग अ सोल्यूशन, इफ़ यू फाइंडिंग अ आंसर, इफ़ यू वांट सम गाइडेंस, तो ये वीडियो विल बी फॉर दैट. सो राइट नाउ आई हैव 3 piles. Pile number 1 is this pink pencil. Pile number 2 will be this yellow pencil. Pile number 3 will be this blue pencil. तो आप तीनों पेंसिल्स में से आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, लेट मी शो यू वंस. जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है विल बी अ पाइल फॉर टुडे. ओके गाइस, अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप पॉज कर लो. नाउ विल बिगिन विथ योर रीडिंग. ओके, सो देखते हैं पाइल 1 का क्या मैसेज है. वन सेकेंड, मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ एक जगह पे. सो हेलो पाइल नंबर 1, आप लोगों ने ये पिंक पेंसिल चूज़ करी है. सो लेट मी बिगिन विथ योर रीडिंग. तो ये कुछ प्री शफल कार्ड्स है जो मैं चेक करूँगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं प्री शफल कार्ड्स निकालती हूँ तो मैसेजेस काफ़ी सिग्निफिकेंट आते हैं. ओके, वी हैव फॉर्क इन द रोड. वन सेकेंड. ओके गाइस, सो वी हैव गॉट दिस कार्ड फॉर यू, फॉर्क इन द रोड. तो ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है and this is card number 13. So 13 could be significant for you, this date, this number, और 4 could be significant for you. So इस कार्ड का ये मतलब है कि somewhat आपको कोई डिसीजन लेने से घबराहट हो रही है. कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो. ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये चॉइस में प्रॉब्लम है या फिर इट्स जस्ट योर टेंडेंसी ऑफ इनडिसाइसिवनेस कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते. तो इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो ये टेंडेंसी है इनडिसाइसिवनेस की, क्या होता है कि जब हम इनडिसाइसिव हो जाते हैं ना, तो हम दूसरों को अपनी पावर दे देते हैं कि आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, आप बताओ. तो ये टाइम बिल्कुल भी हेल्प लेने का नहीं है. ठीक है, क्योंकि भगवान यहाँ, यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लोगे ना, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कि क्या पता डिसीजन गलत हो सही हो, ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले पाते हैं. तो ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू नीड टू स्टॉप फियरिंग दिस फियर कि अगर डिसीजन गलत निकला तो मैं क्या करूँगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे लूँगी. लिसन, यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट यू वॉट यू आर डिसाइडिंग, इट्स ऑलरेडी प्लान्ड वॉट यू विल बी डिसाइडिंग. तो अगर वो डिसीजन कहीं जाके गलत भी निकला तो वो आपको कुछ ना कुछ लाइफ में सिखा के ही जाएगा. तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या डिसाइड करूँ. जो आपका मन कह रहा है ना, बस आप वो डिसाइड करो. ठीक है, बाकी जो चीज़ होनी है वो तो होके ही रहेगी, और हर चीज़ से इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है. सो यहाँ पे यू नीड टू लेट गो ऑफ द फियर ऑफ इनडिसाइसिवनेस. अब हम आपके टैरो कार्ड्स चेक कर लेते हैं. वाह, वी हैव चैरियट. मैंने ये कार्ड देख लिया था एक्चुअली. ओके, ये नहीं देखे थे मैंने. या तो आपको ना लुक विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी
क्वीन है जिसे सब पता है उसे क्या करना है, ठीक है। आप उसको आके नहीं डिक्टेट कर सकते हो कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को पता है कि उसकी लाइफ में कौन डिजर्विंग है, कौन डिजर्विंग नहीं है, क्या चीज़ उसके लिए हेल्दी है, क्या चीज़ अनहेल्दी है। लाइक शी इज़ द क्वीन ऑफ हर ओन लाइफ, ठीक है। इतनी ज़्यादा डिसाइसिव होती है, इतनी ज़्यादा लॉजिकल होती है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। शी नोज़ एवरीथिंग, ठीक है। इनको एक्चुअली किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। इन्हें पता है कि इनको लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है। तो आपको अपने अंदर ना इसी की ट्रेट्स लेकर आनी है। सो यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ। नाउ इट्स वेरी मैजिकल कि जो आपका मेन कार्ड आया है वही आपके टैरो कार्ड्स भी कह रहे हैं, ठीक है। वी हैव द आई जस्ट नोटिस्ड वी हैव 7-7। सो 7-7-7, तो 7-7 जो नंबर होता है, 7-7 नंबर जनरली टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट टॉक्स अबाउट डीप थिंग्स, इट टॉक्स अबाउट फिलोसफी। 7 जो नंबर है वो केतु का होता है। तो केतु, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ ख़त्म होने वाली है, ठीक है, तो उस टाइम पे केतु काम आता है। केतु फिनिशेस एवरीथिंग, कह सकते हो आप दैट इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। सो आई फील कि आपकी लाइफ में ना जो भी ये चीज़ आई है जहाँ पे आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो लेट मी टेल यू, आप जो भी डिसीजन लोगे ना ये आपको एक सही रास्ते पर ही रखेगा, ओके। क्योंकि ये चीज़ आपकी आई इसलिए बिकॉज इट हैव समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ना केतु से कनेक्ट हो गई है बिकॉज केतु ब्रिंग्स अप द थिंग्स ऑफ योर पास्ट लाइफ, इवन राहु एंड सैटर्न। सो आप अब इससे कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। एंड यू हैव टू बी इन एन एनर्जी, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। इमोशंस आर नॉट हेयर। अगर आपको मैं एक वो दे देती हूँ यहाँ पे हिंट या एडवाइस कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो डोंट बी इमोशनल। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इससे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता हूँ या फिर ये मुझे सेटिस्फाई करता है दिस एंड दैट, तो वो डिसीजन नहीं होगा। जहाँ पे भी आपको फील हो रहा है कि लाइक इफ़ यू आर मेकिंग द डिसीजन, बी लॉजिकल एंड बी प्रैक्टिकल एंड बी सेल्फिश, ठीक है। अपना सोच के डिसीजन लो, दूसरों के बारे में सोच के डिसीजन मत लो, और इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी तो इट्स ऑल अपॉन यू, इट्स ऑल अपॉन योर इंट्यूशन। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, काम तो हम वैसे ही करते हैं जनरली, ठीक है। बट अगर आपकी इंट्यूशन, 7 नंबर इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इंट्यूशन, ठीक है। तो मे बी अगर आप मेडिटेट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। एंड आई ऑल्सो बिलीव समवेयर आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये दुनियादारी, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से दूर जाओ, मे बी यू विल गेट योर आंसर एंड ऑल ऑफ दिस विल रियली हेल्प यू, ओके। So this was your message for your current situation. I hope you liked it and I will meet you next time. Bye bye. Okay, hello pile number 2 जिन्होंने भी येलो पेंसिल चूज़ करी है। सो दिस विल बी योर पाइल। लेट्स सी कि आपके करंट सिचुएशन पे स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है। तो ये प्री शफल कार्ड्स हैं, पहले मैं आपका मेन कार्ड चेक करूँगी। ओके, we have co-create and again number 4, so we have 40. If the number 40 is somewhat relatable to you or number 4 is somewhat relatable to you, okay, and we have co-create. So co-create talks about creation, ठीक है। co-create is like magician, ठीक है, कि सारी चीज़ें आप ही के हाथ में है, सारी पावर आप ही के पास है। ये टाइम भगवान से विनती करने का नहीं है, ठीक है। ये टाइम किसी की हेल्प लेने का नहीं है। ये टाइम है कि आप अपने ऊपर डिपेंड हो, आप अपने रिसोर्सेज पे डिपेंड हो, ठीक है। आपके पास भगवान ने आपको सारी ताकत दे रखी है अपनी लाइफ क्रिएट करने की, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी को चाहते हो उसके लिए भी स्टेप आप ही को लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो आपका डायरेक्ट मैसेज यही है कि आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी इल्यूजन्स हैं, आपको उनसे निकलना पड़ेगा, ठीक है। यू विल नीड टू फाइंड योर ओन वे, ठीक है। आपको खुद अपने डिसीजंस लेना है, लाइक बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, ठीक है। आप अपनी जो भी लाइफ चाहते हो, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें, आपको उनके लिए खुद वर्क करना पड़ेगा, ओके। 1 सेकेंड। सो मैंने अभी बुक रीड करी तो उसमें ये भी लिखा था कि
क्या होता है कि लाइक हाँ मैनिफेस्टेशन, बट समवेयर मुझे ये वाइब नहीं आ रही है मैनिफेस्टेशन की, बट बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बट दिस इज़ एन इंट्यूटिव रीडिंग, तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि मैनिफेस्ट करो या ये कुछ, बट आप कर रहे हो तो इट्स नाइस, बट समवेयर इट्स लाइक अगर आपके माइंड में अच्छी फीलिंग्स हैं, इफ़ यू हैव गुड फीलिंग्स, इफ़ यू हैव पॉजिटिविटी टूवर्ड्स व्हाट यू वांट, कि आपके दिमाग में है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, मैं ये चीज़ लेकर ही रहूँगा जो भी है, और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि नहीं मुझे नहीं पता ये मुझे मिलेगी या नहीं, आई डोंट डिजर्व इट, इट्स नॉट लाइक दिस, नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए दिमाग में, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू नीड टू रिमूव, ठीक है। बी पॉजिटिव अबाउट योर विश, जो भी आप चाहते हो, ओके, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ टू क्रिएट दिस लाइफ, ओके। टैरो कार्ड्स देख लेते हैं आपके। वाओ, ओह वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को लेके ना बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये एकदम सडन तो नहीं है, ठीक है। वी हैव द 9 of Pentacles, द King of Pentacles एंड द Ace of Pentacles. नाउ दिस इज वेरी वियर्ड। तीनों ही कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं। पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट वेल्थ, ओके, लॉट्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हेल्थ, and it talks about property, it talks about land, it talks about a lot of abundance, a lot of happiness, lots of prosperity, or oh my god guys, I just feel like you guys are about to hit a jackpot, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक उस वर्ज पे हो of finishing a task, but now you are in that state of maybe a little bit of doubt कि मुझे नहीं पता if this is going to turn out or not. But let me assure you, this is going to turn out very nice. थोड़ी सी और मेहनत चाहिए guys, बस थोड़ी सी और मेहनत चाहिए, Okay, oh my god, I don't know what. Maybe you are just waiting for some result, you're waiting for something. Oh my god, let me tell you. यूनिवर्स आप इतनी मेहनत कर चुके हो इस चीज़ में ऑलरेडी कि अब आपके पास बस रिजल्ट्स आने के लिए बचा है। अब लिटरली अब कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ रिजल्ट्स ही रिजल्ट्स हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इतना सारा आपको लाइक इतनी ज़्यादा मुझे गुड न्यूज़ वाली फीलिंग आ रही कि इट्स लाइक समथिंग इज़ अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ, समथिंग इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ, एंड यू आर गोइंग टू बी नोन बाय एवरी वन। एवरी वन इज़ गोइंग टू थिंक कि भाई इसको तो सब पता है, इसको तो सब आता है, सब आपके पास आएंगे, सब आपसे बोलेंगे कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये तुमने कैसे किया, एंड यू विल बी सो काम एंड डीलिंग विद एवरी वन एंड जस्ट टेलिंग देम कि नहीं ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट, इतनी ज़्यादा सक्सेस आ रही है ना आपके पास, आई कैन नॉट इवन, ओ माई गॉड। द थिंग इज़ कि मैं इतनी शॉक इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मैं ना कार्ड्स नहीं देखती हूँ, तो जब एकदम से कार्ड्स आते हैं ना, सो इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी दैट सब कुछ हो रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेहनत स्टार्ट नहीं करी है तो लेट मी टेल यू, सब कुछ सेट है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलनी है। आपको बस हल्की सी मेहनत करनी है, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, मेक योर ओन डिसीजन, ठीक है, डू योर ओन थिंग एंड यू विल गेट इट, okay. Oh my god, I just noticed even your pencil is yellow, dude, come on. Oh god, I'm so happy. Even your pencil is yellow, so do you understand something? सारी चीज़ें येलो हैं, येलो is the color of abundance, yellow is the color of everything coming together. Wow. Guys, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आई गेस इट्स इनफ फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ही सुंदर हैं। सो या आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम एंड प्लीज़ ध्यान रखना जो भी मैंने बताया। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, सो दिस विल बी द रीडिंग फॉर जिन्होंने भी ब्लू पेंसिल चूज़ करी है। सो देखते हैं कि यूनिवर्स का, स्पिरिट गाइड्स का आपके करंट सिचुएशन पे क्या मैसेज है या फिर वो क्या बताना चाहते हैं आपको इन जनरल। तो पहले मैं आपका मेन कार्ड चेक करूँगी एंड दीज आर द प्री शफल कार्ड्स, ओके ओके। So we have Yang and it's in reverse and we have the number 1. So number 1 may be significant to you somehow. Okay, Yang is reversed. One second.
कुछ कुछ कार्ड्स की मीनिंग मुझे एकदम प्रॉपरली ना याद नहीं हुए हैं, आई एम सॉरी, तो मैं इसलिए बुक की हेल्प लेती हूँ. ये कार्ड इज सेइंग मे बी यू आर वेरी इम्पेशेंट अबाउट समथिंग. थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर भी है. इट्स लाइक यू वांट समथिंग टू हैपन. आपके अंदर एक चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा एक फायर है कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए. तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि डोंट गो मैड आफ्टर वॉट यू वॉन्ट, क्योंकि हो सकता है कि जो आप चाहते हो इट मे नॉट टर्न आउट टू बी वॉट यू एक्सपेक्टेड. टैरो कार्ड्स देखती हूँ. ओके, ऑल राइट, ओके, nice. So we have 4 and 4. 4 talks about Rahu. Rahu is something when you get so addicted, so obsessive about things, about materials. Material thing जो भी होती है ना, materialistic world, लोगों के पीछे भागना, अपने thoughts के पीछे भागना, ठीक है, illusions में रहना. So I believe somewhere you need to come out of it. This card talks about rest. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे हो. यू फोर्सिंग अ लॉट ऑन टू समथिंग. ठीक है, तो समवेयर अब आपको ना रेस्ट करने की ज़रूरत है. यू नीड टू चिल, यू नीड टू काम डाउन, बिकॉज आपने जितनी मेहनत करी है ना, इट इज़ सफिशिएंट. सो yeah, I guess you just the only thing the universe wants to tell you is that you need to stop. ठीक है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो. आप इस चीज़ को लेके आप बहुत एफर्ट्स पहले से ही इतना आपने कर दिया है कि अब कुछ नहीं करना है आपको. ठीक है, अब आपको सिर्फ रेस्ट करना है. ठीक है, आप सो आराम से बढ़िया मस्त अपनी रेस्ट लो. ठीक है, अपनी नींद वींद पूरी करो. मैं सही बता रही हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है अब. ठीक है, I guess they are also telling you you're very strong, you're very independent, okay? You're very responsible for everyone, for everything, okay? It's like they want to motivate you, okay? And somewhere they also want to, एक होता है ना कि भाई रुक जा, थम जा, तूने बहुत कर लिया, बहुत मेहनत कर ली तूने, अब तू आराम कर ले. ठीक है, चिंता मत कर. तो इट्स अ फीलिंग ऑफ, एक सॉफ्ट फीलिंग है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से टुवर्ड्स यू. ठीक है, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम पिकिंग अप ऑन. एंड या, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.